गुड मॉर्निंग बेटा। आप जो है आज जो है टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो आप जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या। ट्रिग्नोमेट्री आप ट्री माने क्या? तीन। गौन माने भुजा। मैट्री माने मापन। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि तीन भुजाओं का मापन। तीन भुजाओं का मापन। अच्छा, एक चीज और भी, अगर हम हिंदी में ये शब्द लिखते हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से यहाँ पे देखिए आप क्या समझ रहे हैं। त्रिकोण प्लस मिति, संधि विच्छेद करिए, त्रिकोणमिति, है ना। तो आप यहाँ त्रि माने क्या? तीन कोण, तीन कोणों से, मिति माने मापन। तो तीन कोणों से क्या कहलाता है? त्रिभुज। ठीक है ना। मापन माने आप जानते हैं मापन ही होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का मापन आप ये कह सकते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है वह एक त्रिभुज के मापन से संबंधित एक विषय है जो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे। इसके कुछ नोट पॉइंट होते हैं, जैसे कि समकोण राइट एंगल जिसको कहते हैं, राइट एंगुलर जिसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। यह हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ठीक है, त्रिभुज होना चाहिए लेकिन विशेष त्रिभुज होना चाहिए। विशेष त्रिभुज में कौन सा? समकोण त्रिभुज होता है, इसी पे लागू होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या चीज खास होती है? बात समकोण त्रिभुज की मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको कल बताई थी, उसी से संबंधित है ये से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये बताया था कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। इसके शीर्ष एबीसी है, तो एसी जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और ये देख रहे हैं, ये दोनों आसन भुजाएं होती हैं। ए बी बी सी आसन भुजाएं होती हैं। जो खड़ी होती है उसको हमेशा लंब कहते हैं, जो नीचे लेटी होती है, क्षैतिज लेटी होती है, उसको आधार कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में लंब कर्ण आधार के संबंध को ही व्यक्त करना है, इसी के संबंध के बारे में जानना है और इसके अंतःकोणों की क्रियाओं के बारे में जानना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप समझना। जैसे हम जानते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो भुजाओं की निष्पत्तियां। आपको क्या पता होनी चाहिए? भुजाओं की निष्पत्तियां। तो मैं आगे बता रहा हूं, आप उसको अच्छी पूर्वक समझिएगा। तो बेटा ये देखिए, अभी आपको मैंने क्या बताया, इसकी जानकारी, इंट्रोडक्शन बताया। अब आप ये जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं की निष्पत्तियां। समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें भुजाओं की निष्पत्तियां, एक टॉपिक ये मिलता है, एक टॉपिक कोणों की निष्पत्तियां। कोणों की निष्पत्तियां, कोणों की निष्पत्तियां दो टॉपिक है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? भुजाओं की निष्पत्तियां। इसके द्वारा बहुत सारी क्रियाएं होंगी, वो भी आपको समझनी है। भुजाओं की निष्पत्तियां होती क्या? अगर हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? जो कर्ण है, ये कर्ण को के से भी दिखा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। और ये क्या है? लंब। लंब को एल से दिखा दीजिए, आधार को ए से दिखा दीजिए। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, लंब आधार ये भुजाएं। इनकी भुजाओं की निष्पत्तियां क्या होती है? भुजाओं में कुछ अनुपात होते हैं, उन अनुपातों को त्रिकोणमिति निष्पत्ति या त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे हम जानते हैं, अगर हम सिंपली इसको बता दें तो हम लोग क्या जानते हैं? लल्लू, हम इसको अपने सूत्र से बता रहे हैं कि एक सूत्र याद कर लीजिएगा। लल्लू आ ले कच्चे कच्चे आम। लल्लू आले कच्चे कच्चे आम। इसका पहला वर्ड ले लीजिए,
इस शब्द का पहला वर्ड, मतलब इस शब्द का पहला वर्ड, इसके हर में जो है शब्द उसका पहला वर्ड, तो ल से लंब हो जाएगा, ठीक है, ल से लंब हो जाएगा, बटे कैसे क्या हो जाएगा, कर्ण। आप यहां से आप समझ सकते हैं कैसे क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो आप यहाँ कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, ये निष्पत्तियां क्या बनती है, साइन थीटा बनती है, ठीक है ना। उसी प्रकार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, मतलब ऐसे आधार कैसे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। इसके बाद लंब बटे आधार, जैसे यहाँ ल है तो लंब हो गया, ऐसे आधार हो गया, तो ये क्या बनेगा, टेन थीटा, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा क्या होता है आप ये जान लीजिए, इसका कह सकते हैं कि परिवर्त क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। इसका परिवर्त क्या होता है, सेक थीटा। इसका परिवर्त क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना। अभी जानते रहिए कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे, आप इसको डिनोटिंग करिए कर्ण बटे लंब से, और सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, तो इसका क्या आधार बटे कर्ण है ना, कास, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है ना। आप इन सैम्पलों को जान सकते हैं, जैसे साइन को अभी हम आपको बता दिए हैं, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये बता दिए, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये तो हो गया। लेकिन अब इसी में धीरे धीरे आप सूत्रों की व्याख्या भी करने जानेंगे, सूत्रों की व्याख्या भी कैसे की जाएगी वह मैं आपको बता, सूत्रों की व्याख्या कोणों की भुजाओं की निष्पत्तियों से, भुजाओं की निष्पत्तियों से क्या होती है, बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे हम साइन थीटा इक्वल टू क्या 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, आप जानिए, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है। हर एक चीज, और क्या इसी में कहीं कहीं यह भी मिलता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। आप इसको जानते हैं, जैसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है, हम जानते हैं ये क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। देखो हर समान है तो हर को काट देंगे तो हमें मिलेगा क्या, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है क्या, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा है। तो इस प्रकार ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये सब सूत्र है, इनका प्रयोग बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में लागू होते हैं। इसके बाद हम इसी में कोणों की निष्पत्तियों में और कुछ सूत्र, जैसे कल हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा था, पाइथा प्रमेय। आप पाइथा प्रमेय में क्या पढ़े थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय कल निगमन किया गया था। तो आप ये जान लीजिए कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और तीन भुजाएं होती है समकोण में, बारी बारी से भाग करें तो हमें इसमें कुल मिला के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही कर्ण के वर्ग से भाग देने पर, जब कर्ण के वर्ग से भाग दोगे तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ठीक है, 1 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, दोनों का वर्ग एक बार लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार बटे कर्ण का वर्ग। अतः लंब बटे कर्ण होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा होता है तो इसका वर्ग इसके ऊपर लग जाएगा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, इसका वर्ग इस पे लग जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये सूत्र है आपका, ये याद रहना चाहिए। अब इसमें पक्षांतर से भी निकलता है, पक्षांतर के नियम से, पक्षांतर के नियम से आपको एक पद को एक बार बार से पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, साइन को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसी प्रकार जैसे आपने क्या कर्ण के वर्ग से भाग किया, एक बार लंब के वर्ग से भाग करेंगे, एक बार क्या आधार के वर्ग से, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में ही, इनसे किसमें, पाइथा प्रमेय में बारी बारी से भाग करेंगे। आप लंब के वर्ग से भाग करोगे और आधार के वर्ग से भाग करोगे तो उससे भी सूत्र निकलेगा। जैसे एक सूत्र हम लिख दे रहे हैं,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट कोसेक सॉरी टेन होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, कहीं कहीं ये भी मिल सकता है, या तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। ठीक है ना, ये तो इम्पोर्टेंट आप ये जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आपने 10 को उधर किया तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये मिलेगा जब आप लंब का वर्ग से भाग करेंगे। ठीक है ना, ये वाला सूत्र मिलेगा, तो इसी से ये भी बन जाएगा। ये पक्षांतर से बना है, ये वाला पहला सूत्र पक्षांतर से बना है। अब इसी में 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किससे, आपका लंब के वर्ग से भाग हो गया। इसी प्रकार आधार के वर्ग से भाग करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलता है। ठीक है ना, अब इसको पक्षांतर करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और कॉट स्क्वायर थीटा अगर ज्ञात करना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 सूत्र प्राप्त हो गए, 3 कुल मिला के 9 सूत्र प्राप्त हो गए। तो इन सूत्रों को याद रखना है आप लोग, और कोणों की निष्पत्ति कल आपको बताएंगे हम। ओके, ठीक है बेटा, बाय।